गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ क्लास की साइंस की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 8। ये वर्कशीट आपकी 23 जुलाई के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में आपको धातुओं और अधातुओं के कुछ भौतिक गुणों के बारे में बताया गया है। भौतिक गुण क्या होते हैं, दिखने में कैसी हैं धातुएं और अधातुएं, ठीक है। ठोस है या गैस है, उनमें चमक होती है या नहीं होती, तो ये सब गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। पहले आपको कॉलम दिया हुआ है गुण धर्म का, फिर दूसरा कॉलम है धातुओं के बारे में, तीसरा कॉलम है अधातु के बारे में। धात्विक चमक, धातुओं की सतह चमकदार होती है। जो धातुएं होती हैं वो चमकदार होती हैं, जबकि अधातुएं जो है उनमें कोई चमक नहीं होती। धातुएं जैसे सोना है, चांदी है, तांबा है, इनमें चमक होती है, लेकिन अधातुओं में कोई चमक नहीं होती। फिर दूसरा गुण है कठोरता का। जो धातुएं होती है वो कठोर होती हैं, लेकिन जो अधातुएं हैं वो कैसी होती हैं, नरम होती हैं बहुत। उसके बाद रूप कैसा है, धातुएं कमरे के तापमान पर तो ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। अपवाद क्या होता है, जो अलग से एक धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो है मरकरी, ठीक है। वैसे कमरे के तापमान पर धातुएं किस में पाई जाती है, ठोस अवस्था में। एक अकेली धातु मरकरी ऐसी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये एक नंबर में पूछ लिया जाता है, वो कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, तो वो मरकरी, ठीक है। अब यहाँ पढ़ेंगे हम अधातुएं जो है वो ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं। अधातुएं ठोस में, जैसे सल्फर जो है, ठीक है। अधातुओं के उदाहरण हैं सल्फर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। सल्फर को एस से लिखते हैं, ऑक्सीजन को ओ से, नाइट्रोजन को एन से। तो सल्फर जो है वो ठोस में पाई जाती हैं, जबकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसीय रूप में पाई जाती हैं, ठीक है। अब आघात वर्धनीयता, ये अगला गुण है। ये क्या कहता है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित मतलब बदला जा सकता है। तो आघात मतलब चोट मारना, और वर्धन मतलब चोट मारने से, वर्धन मतलब होता है बढ़ जाना। धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में हम बदल सकते हैं। जैसे जो आपने मिठाइयों पे चांदी का वर्क लगा हुआ देखा होगा, सिल्वर फॉयल, ठीक है। वो धातु, चांदी धातु ही है, उसको पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जाता है। जबकि जो अधातुएं हैं ये आघात वर्धनीयता नहीं दिखाती हैं, इनको हम पतली चादर के रूप में नहीं बदलते हैं, नहीं बदला जा सकता इनको, ठीक है। क्यों नहीं बदला जा सकता, ये क्यों ये वाला गुण नहीं दिखाती हैं, क्योंकि जब इन पर हथौड़े से चोट मारी जाती है तो ये टूटकर बिखर जाती हैं। फिर तन्यता का गुण है, धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, तारें बनाई जा सकती हैं, सोना, चांदी, तांबा, ये तारें बनाई जा सकती हैं इनकी। जबकि अधातुएं तन्यता नहीं दिखाती, इनको हम पतली तारों के रूप में नहीं बना सकते। अगला गुण है विद्युत व ऊष्मा का चालक। ये गुण क्या कहता है, धातुएं जो हैं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। सुचालक मतलब अपने में से विद्युत व ऊष्मा को, ये अपने में से ऊष्मा को भी पास होने देती हैं और विद्युत को भी। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, लोहा धातु है, ठीक है। आप लोहे की अगर हम एक रॉड ले लें और यहाँ पे हम मोमबत्ती से इसको गर्म करें, ठीक है, और इसमें से ऊष्मा जो है चल करके, अगर मैं यहाँ हाथ लगा के टच करके देखूँगी तो मुझे ये हिस्सा भी गर्म लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें से ऊष्मा जो है वो प्रवाहित हो गई, चल, ऊष्मा का संवहन हुआ। संवहन मतलब ऊष्मा चल करके यहाँ तक पहुँची, ये वाला हिस्सा भी गर्म हो गया और ये भी गर्म लगेगा हमें। तो ये ऊष्मा की क्या है, चालक हो गई ना धातु। इसी तरीके से अपने में से विद्युत को भी पास होने देती हैं और ऊष्मा की भी सुचालक होती है, जबकि अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं। फिर ध्वनिक, धातुएं जो है कठोर सतह से टकराकर आवाज़ करती हैं। धातुएं जो हैं वो आवाज़ करती हैं, लेकिन अधातुएं ध्वनिक नहीं होती। अगर हम किसी चीज़ से अधातुओं पर चोट करें तो उसमें से आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। अब इस वर्कशीट के हम पहले ये भी पढ़ लेते हैं। देखो नोट करने को दिया हुआ है, ये मैंने बताया ही था। मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, ये भी एक अपवाद है। अपवाद मतलब जो वैसी अधातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है। ग्रेफाइट क्या है, अधातु है जो विद्युत व ऊष्मा की सुचालक हैं। बाकी सभी अधातुएं क्या होती हैं, सुचालक नहीं होती हैं, लेकिन एक ऐसा सिर्फ ग्रेफाइट ही है जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है, ठीक है। अब इस वर्कशीट के हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अपने आसपास से किन्हीं 3 धातुओं के नाम लिखो, कोई भी 3 धातुएं लिख दो। इसका आंसर लिख दो, सोना, चांदी, तांबा, लोहा। 4 बता दी मैंने, ठीक है। कोई भी 3 धातुएं आपने लिखनी है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
विद्युत के सुचालक से आप क्या समझते हैं? ये इसमें आंसर लिख लो, इधर विद्युत के सुचालक लिख लो, विद्युत लिखा हुआ है ना, इसके बाद लिख लो विद्युत के सुचालक। ठीक है, ऐसे लिख लो। ये इंग्लिश में तो लिखना मत, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ऐसे लिखो। विद्युत के सुचालक वह पदार्थ हैं जिनसे होकर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित, मतलब होकर चली जाती है। तांबा है, एल्यूमिनियम है, जस्ता है, सोना है, चांदी है, ये क्या है? विद्युत के चालक हैं। विद्युत चालक पद, अच्छा ये वाली लाइन भी रहने दो, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे इसमें ये बताया जा रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ये विद्युत के चालक होते हैं। आप यहाँ तक लिख दो बस इसका आंसर। ठीक है, ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। आपसे अगला क्वेश्चन है, आघात वर्धनीयता और तन्यता का अर्थ समझाएं। पहले तीसरा प्रश्न करेंगे, चौथा गलती से बोल दिया। अधातुओं के कोई 3 गुण बताइए। तो देखो यहाँ पे आपको अधातुओं के गुण दिए हुए हैं। ठीक है, आप कोई भी 3 लिख लो इसमें से। अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं, अधातुएं नरम होती हैं अधिकतर, अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं, आघातवर्धीय नहीं होती, तन्य नहीं होती, विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं, ध्वनिक नहीं होती। ये बड़े सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, कोई भी आप इसमें से 3 गुण लिख दो। ठीक है, यहाँ से आपको तीसरे का आंसर मिल गया। ये 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इसमें से 3 ही गुण लिखने हैं आपको। अगला प्रश्न है, आघात वर्ध्यता और तन्यता का अर्थ समझाएं। चौथा प्रश्न, तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ से। देखो, आघात वर्धनीयता क्या है? कुछ आघात वर्धनीयता करके एरो डाल के ऐसे लिखना, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके आगे लिख देना, जैसे चांदी का वर्क होता है ना, तो सिल्वर फॉयल लिख दो, सिल्वर फॉयल। ठीक है, ऐसे करके लिख देना। अगला दिया हुआ है तन्यता, धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है, जैसे, इसके बाद लिख दो जैसे तांबे के तार देखे हैं, तांबा। ठीक है, एल्यूमिनियम भी लिख सकते हो, एल्यूमिनियम के भी होते हैं, तो एल्यूमिनियम। ये हो गया तन्यता के लिए उदाहरण, तांबा और एल्यूमिनियम। ये इसकी परिभाषा लिख के कि धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है, तन्यता की तांबा और एल्यूमिनियम। और आघात वर्धनीयता का उदाहरण हो गया सिल्वर फॉयल। ठीक है, ये आघात वर्धनीयता का उदाहरण है सिल्वर फॉयल, और तन्यता का तांबा और एल्यूमिनियम। परिभाषा दोनों की लिख के इनके उदाहरण लिख दो। पांचवा प्रश्न है, एक धातु और धातु में कौन ध्वनिक है? तो आप लिखेंगे धातु, धातु होती है ध्वनिक, धातु से आवाज़ आती है, धातु ध्वनिक है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। यहाँ ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।